Hello students, welcome to Daksh tutorial. ओके मान लीजिए कि आपका ये लाइट हाउस है। क्वेश्चन में देखते हैं कैसे दिया हुआ है कि ये लाइट हाउस है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, क्या बोला गया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस विच इज़ 100 मीटर हाई, ये 100 मीटर हाई है। और क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, यहाँ पे मान लीजिए कि एक शिप यहाँ पर है और एक शिप जो है जस्ट यहाँ पर है। ठीक है, दो शिप्स हैं यहाँ पर, इनकी पोजीशंस ए बी सी एंड डी ले लेते हैं हम। ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ विजन होगा यहाँ से। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया फर्दर कि आर ऑब्जर्व्ड एट 48 डिग्री एंड 36 डिग्री, तो यहाँ पर ये जो है 48 डिग्री पर ये वाला व्यू हो रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा, और ये वाला 36 डिग्री पर है। ठीक है, फर्दर क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो हमें टू फाइंड में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दैट इज़ ए बी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अंदर और स्पेसिफाइड किया है व्हेन दे आर ऑन द सेम साइड एंड व्हेन दे आर ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, उसको हम बाद में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो लिख लेता हूँ। द शिप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। और सेकंड केस में क्या बोला गया है? द शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, तो पहले हम सेम साइड वाला देख लेते हैं, फिर उसका डायग्राम में बनाता हूँ, उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा उसके अंदर, खाली शिप से इस तरफ आ जाएगी। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लेंगे? पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे, जैसे कि इन ट्राइंगल हम देख लेते हैं। पहले ये वाला जिसमें 48 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, ये बी सी डी ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल बी सी डी क्या क्या है हमारे पास? ये 48 डिग्री दिया हुआ है, tan 48 लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि सी डी बाई बी सी हमें मिल जाएगा। तो tan 48 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1.1106 इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। सो 1.1106 इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू भी है हमारे पास 100 बाई बी सी। तो देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.1106। अब कैलकुलेशन अगर हम करने जाएंगे तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 ज़ीरो तो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना दे देगा? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस, 11106। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस, 1106। तो 9 अगर हम लेते हैं तो इंटू 9 करके देखें तो कितना आ जाएगा? ये 1106 इंटू 9 6 54 9 0 5 909 99,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? 99954। इसको माइनस कर देते हैं हम, बोरो करना पड़ेगा। 9 10 9 10 9 10 9 10 10 माइनस 4 इज़ 6, 9 माइनस 5 इज़ 4 0 0 0, और ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो को लेकर आते हैं हम लोग। तो एक बार ये तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा नहीं, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो देन ये 460 हो गया। देन वी कैन पुट डेसिमल, फिर और एक ज़ीरो लेंगे तो भी नहीं जा रहा है ये। ठीक है, तो ज़ीरो हो गया। फिर अगर इसको हम देख रहे हैं कि हाँ, तो ये लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि ये 4 टाइम्स हम ले सकते हैं। 11,11106 इंटू 4 6 24 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4, तो 44,000 लिखा जा सकता है। तो 90.04 ये हमें वैल्यू दे देता है। ठीक है, मीटर्स के टर्म में। तो ये हमें बी सी का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से आप वापस आप खुद से भी करके देखिए।
फिर हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसे कि कौन सा, इन ट्राइंगल डी सी ए। तो सेकेंड इन ट्राइंगल डी सी ए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसको। तो जैसे कि अगर ये ट्राइंगल को देखूँ मैं डी सी ए को, तो क्या दिया हुआ ये डी सी ए, दिस इज़ 100, दिस इज़ हाउ मच 36 डिग्री दे हैव गिवन। सो tan 36 इज इक्वल टू डी सी बाई ए सी। तो डी सी का वैल्यू 100 बाई ए सी, तो tan 36 इज इक्वल टू 100 बाई ए सी हमें मिल गया। tan 36 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.7265 इक्वल्स टू 100 बाई ए सी। तो यहाँ पे भी अगर हम क्रॉस कर दें तो ए सी इज इक्वल टू वॉट, 100 बाई 0.7265। यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन 10,000 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा हमें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस और नीचे 7265। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। तो इसको डिवाइड करेंगे सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट, 7265 1 2 3 4 5 6। तो 7265 इंटू, अगर हम इसमें भी लाइक डिवीज़न करें जैसे कि 1 टाइम, तो 72 हम लोग यहाँ पे 10,000 लेके करते हैं। तो 7265 इंटू 1 इज़ व्हाट 7265। तो यहाँ पे से बोरो करते हैं 10 9 10 9 10 10 माइनस 5 इज़ 5 3 7, देन यहाँ पर 2, देन वी कैन टेक 1 0 डाउन। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7265 इंटू 4 करके देखते हैं कितना होता है। 4 5 20 4 24 2 20 45 2 10 0 4 20 28 ज़्यादा हो जा रहा है 29,000 27,000। तो 3 टाइम्स लेके देखते हैं। 7265 इंटू 3 टाइम 3 5 15 19 6 1 7 21 कितना हो गया 15 21795। ठीक है, तो 3 are 21795। इसको माइनस कर देते हैं। 4 10 माइनस 5 इज़ 5 4 3 2 14 माइनस 9 इज़ 9 5 14, देन 7 6, यहाँ पे कितना जाए 12 माइनस 7 5 12 माइनस 7 ना। देन यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में 6 माइनस 1 5 देन 0। तो ये हमें क्या मिला 555। तो देखते हैं 55,000 है। तो 7265 इंटू 7 से ट्राई करते हैं। 7 5 35 7 6 42 प्लस 3 45 7 14 4 19 7 49 50। तो अगर हम 8 यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि हमें 55,000 के आसपास जाना है। तो 7 ज़ा 50955, इसको माइनस कर देते हैं। 5 4 10 माइनस 5 5 5 4 14 माइनस 5 9 4 14 माइनस 9 9 5 then 4 0 then decimal then 0 then 45 950 आ रहा है। तो 45 के पास में 6 टाइम्स ट्राई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर 6 टाइम ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जैसे अभी हमने 7 से किया तो 50 आ रहा था। 7 2 6 5 2 7 किया हमने तो 50,000 के आसपास आ रहा था। अभी अगर हमने किया तो कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 42,000 के आसपास जाना है ना हमें, क्योंकि 45,000 ज़्यादा हो जाएगा। 7265 इंटू 6 5 30 6 6 36 3 39 6 12 प्लस 7 12 प्लस 3 80 6 30 0 6 13 3 30 6 30 0 6 36 प्लस 39 6 2 12 प्लस 3 15 1 5 अंदर 42 ना 43 590 आ रहा है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके नज़दीक है। 6 टाइम 43590, तो ठीक है 137.6 हम ले सकते हैं यहाँ पे। आप एक और डेसिमल देख सकते हो यहाँ पे। तो AC का वैल्यू हमें 137.6, एक और ले लेते हैं डेसिमल। ठीक है, इतने पे छोड़ देते हैं हम लोग, एक डेसिमल पे भी चलेगा। तो ये हमें वैल्यू मिल गया AC का। ढूंढने के लिए बोला गया था AB का वैल्यू चाहिए। तो A' B' C
तो ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए सी माइनस बी सी। तो ए सी हमें 137.6 माइनस, और इसका वैल्यू कितना है 90.04, इसको माइनस कर देते हैं हम। तो 137.6 ज़ीरो ले लेते हैं यहाँ पे, 90.04, 65 और 6 5 7 47.56। तो 47.56 वैल्यू हमें मिल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप व्हेन दे आर ऑन द अपोजिट साइड। हमने जो सॉल्व किया है पहले, यहाँ पे चाहिए तो लिख देते हैं व्हेन द शिप्स आर ऑन सेम साइड। ये सेम साइड है, ठीक है। अभी इसी के अंदर हम लोग को पूरा वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो इसका। खाली मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता कि दोनों शिप्स अगर अपोजिट साइड में होती तो कैसे करते आप। तो एक शिप आपकी यहाँ पर होती, एक शिप यहाँ पर होती, ठीक है। तो एक शिप ये ए है पॉइंट, और एक पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पे बी पॉइंट। ये दोनों शिप अपोजिट डायरेक्शन में होती, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है यहाँ पे एडिशन में आ जाता। तो अगर एग्ज़ाम में अगर आपको अलग से सब पूछा जाए कि मतलब एक ही पूछेंगे, कोई भी दोनों साथ में नहीं आएगा, दोनों साथ में आएगा तो इजी है, खाली आपको माइनस प्लस करना है। अगर अलग अलग पूछ लिया तो आप ऐसा कर सकते हो डायग्राम के, ये ट्राइंगल को अलग से सॉल्व करो, उसको अलग से सॉल्व करो और वैल्यूज़ निकाल लो इसका, ठीक है। सी डी 100 मीटर है और ये एंगल्स उनके दिए हुए हैं। तो अभी हम डायरेक्टली कर लेते हैं व्हेन द शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड। तो ए बी क्या हो जाएगा ये केस में, सी डी हमने उल्टा कर दिया क्या, ये सी होगा और ये डी होगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो हमें ए सी का वैल्यू कितना है 137.60 हमने लिया, और वो 90.04, इसको ऐड कर लेते हैं हम। 4 6 7 13 प्लस 9 इज हाउ मच 22, 227.64 ये आपका वैल्यू है। ये आंसर हमें मिल गया इस तरह से। होप ये सब क्लियर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, एक्चुअली इसमें जो वैल्यूज़ है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या दिया नेक्स्ट वाले में, एन एरोप्लेन फ्लाई हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मीन्स व्हाट 1000 मीटर पर है ये, ठीक है। मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। फ्रॉम द ग्राउंड एंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से वो दूर जा रहा है, मतलब मान लो इस तरफ जा रहा है वो, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व टू बी एंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अच्छा, जब उसने पहले देखा, ठीक है, जब उसने पहले देखा उस एरोप्लेन को, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो कुछ 60 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। सो आफ्टर 10 सेकेंड्स, अच्छा मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक उसको 10 सेकेंड्स लगे, टाइम इसको 10 सेकेंड्स लगे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। मान लेते हैं हम ये ए बी डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से यहाँ तक अभी प्लेन पहुँची ए बी पॉइंट पे, तब वहाँ वापस उसने देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया है, यहाँ से देखने का 30 डिग्री हो गया है। फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लेन। तो हमें उस प्लेन की स्पीड चाहिए, तो ये सी डी ई पॉइंट ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं हम स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये फैक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा सम के लिए। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ए बी जो है वो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन, बराबर डिस्टेंस उसने कवर्ड किया है। और ए डी इज इक्वल टू 1000 मीटर द एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट, एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट, ये हाइट पे वो एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है।
तो और टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड हमें दिया ही गया है। तो हमें स्पीड भी दिया गया है, स्पीड दिया गया है कि क्वेश्चन के अंदर नहीं, हमें यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है उसका। तो स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो ए बी कितना डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम बेसिकली पहले हम ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। कौन से दो ट्राइंगल है ये, एक है हमारे पास ए डी ई, जब वो था नज़दीक 60 डिग्री से, और बी सी ई ट्राइंगल में ई सी और ई डी ढूंढेंगे और इन दोनों को माइनस करके हमें डी सी मिल जाएगा। जो डी सी कैसे मिलेगा आपको, ई सी माइनस ई डी करने से। तो मतलब पूरा सम मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, ये है अपना पूरा सम। ठीक, कैसे करेंगे देखो इसको। पहले फर्स्ट ट्राइंगल में हम देखते हैं कि ये 1000 है। तो पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि हमने क्या किया, हाइट को किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो डायरेक्टली। पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, tan 60 इज इक्वल टू ए डी बाई ई डी। तो ए डी कितना है, 1000 बाई ई डी। सो tan 60 इज √3, 1000 बाई ई डी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू 1000 बाई √3। आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 √3 बाई 3 मीटर। ठीक है, तो ये ई डी का वैल्यू मिल गया। सिमिलर वे में हम लेंगे वो ट्राइंगल दूसरा वाला, इन ट्राइंगल ई सी बी, tan 30 इज इक्वल टू बी सी बाई ई सी। तो tan 30 इज़ 1 बाई √3, बी सी इज़ 1000 एंड बाई ई सी। सो देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 √3। तो ये आपको ई सी का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हमें डी सी चाहिए। तो देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू ई सी माइनस ई डी। तो ई सी कितना है अपने पास, 1000 √3 माइनस 1000 √3 बाई 3। अब पूरा कैलकुलेशन है आपका यहाँ पे देखो। तो 1000 √3, अब देखो दोनों में कॉमन देखेंगे तो हम क्या है, 1000 √3 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 माइनस 1/3, जो कि सिंप्लीफिकेशन पे क्या हो जाएगा, वो 2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे 3 × 3 - 1, ये 2/3 मिल गया। तो ये हमें डी सी जो है कुछ नहीं बल्कि क्या है, हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, ए बी या सी डी दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन। ठीक है, तो मैंने बताया फॉर्मूला क्या है अपने पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अपने पास में, अभी हमने निकाल दिया 1000, डिस्टेंस कितना है अपने पास, 1000 √3 इंटू 2/3, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। ठीक है, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्चुअली 2000 √3/3/10 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2000 √3/3 इंटू ये 1/10 हो गया। यहाँ से एक 0 एलिमिनेट हो गया, तो ये 200 √3/3 मिल रहा है हमें। ठीक है, अब ये 200 √3/3 जो मिला, ये हमें मीटर पर सेकंड में मिला है। ठीक है, ये हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे मिलेगा, सिंपल है, यहाँ पे एक आपको नोट देता हूँ मैं, जैसे कि आप ये याद रखो कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना पड़ता है हमें, 5/18 से मल्टीप्लाई। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वैल्यूज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा वो यूनिट में। ठीक है, जैसे देखो मैं करके बताता हूँ। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 200 √3/3 मीटर पर सेकंड है, तो हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 0 ज़ा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, तो 240 √3 ये जो वैल्यू मिला है ये किलोमीटर पर आवर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 240 इंटू 1.73, हमें √3 का वैल्यू पता है,
तो मैं क्या करता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करके देख ही लेता हूँ कितना आता है ये। ठीक है, 4 3 12, 4 20 29, 6, 2 3 6, 2 7 14, 4 1 2 3, 2 9 6 15, 6 1 7 4 11, 4 and 0, then 2 shiftings, 415.20 km/h। ये स्पीड से हमारा प्लेन जो है जा रहा है। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या दिया देखो नेक्स्ट वन में, टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द अपोजिट बैंक बोला है। तो मतलब मान लो कि यहाँ पे एक टावर है और यहाँ से एक पर्सन ने इसको ऑब्जर्व किया है। एक्चुअली ये रिवर है बीच में, ठीक है, मैंने इसको ऐसा बना दिया, ये रिवर है। कैसे मालूम पड़ा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। यहाँ से जब वो देख रहा है टावर को तो यहाँ से 61 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। व्हेन ये मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड, 50 मीटर अब वो बैकवर्ड गया, मतलब पीछे गया यहाँ पे। ठीक है, कितना गया है, 50 मीटर बैकवर्ड। देन ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द टावर, उसने वापस यहीं से इस टॉप को देखा, तब उसने क्या ऑब्जर्व किया, इस लाइन ऑफ विजन मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। अब यहाँ से जब देख रहा है तो 35 डिग्री बना। ठीक है, तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमें ये रिवर का विड्थ निकालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ABCD, तो यहाँ पे लिखता हूँ टू फाइंड में कि AB जो है हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर है, और BC जो है मेरा विड्थ ऑफ द रिवर है। ठीक है, करके देखते हैं क्या मिलता है। और उन्होंने tan 61 एंड tan इसका वैल्यू दिया हुआ है। tan 61 का वैल्यू उन्होंने बोला है कि 1.8 यूज़ करना है एंड tan 35 का वैल्यू 0.7 यूज़ करना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन करके इसको। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ सॉल्यूशन के अंदर कि लेट मैं BC को मान लेता हूँ कि मेरा x है वो, और AB को मान लेता हूँ कि वो y है। आप बिना x और y के भी कर सकते हो, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये x मैंने अज्यूम किया है और ये मैंने y अज्यूम किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ये ट्रायंगल लेता हूँ मैं ABC, 61 x एंड y के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC tan 61 इज इक्वल टू AB by BC दैट इज़ व्हाट y by x। तो tan 61 का वैल्यू 1.8 दिया है, तो y इक्वल्स टू tan 61 इंटू एक्स हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1.8 इंटू एक्स। रखते हैं इसको, y इक्वल टू 1.8x। ठीक है, इसको रखते हैं, हम बाद में यूज़ करेंगे इसको। आगे हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल। फिर अगर हम सेकंड ट्रायंगल में देखें तो क्या है हमारे पास में, वो ABC tan 35, ये y, ये पूरा वैल्यू जो है 50 + x हो जाएगा। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC tan 35 इज इक्वल टू AB by BC दैट इज़ व्हाट y by x + 50 या 50 + x, कुछ भी लिखो। tan 35 का वैल्यू उन्होंने मेंशन किया कितना, 0.7। सो 0.7 इज इक्वल टू y by x + 50। इसको क्रॉस कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू x + 50 इज इक्वल टू y। अगर हम ध्यान दें कि इस y की जगह पर 1.8x रखा जा सकता है, तो 0.7 x + 50 इज इक्वल टू 1.8x, सिंस y का वैल्यू हमने 1.8x ऊपर निकाला है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.7x प्लस 0.7 इंटू ये करेंगे तो ये 35 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1.8x। x को एक जगह सॉल्व करते हैं, 1.8x माइनस 0.7x, और ये 35 यहीं पे रखते हैं हम। इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 माइनस 0.7,
1.1x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 35। सो x इज इक्वल टू 35/1.1, डेसिमल गैप करेंगे इसका, सो 350/11। सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको क्या देता है। 350 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 is 33, 2, then we take 0 down, 11 1s are 11, then 9, put a decimal 0, 11 8s are 88, then we have 2 0, 11 1s are 11 again, so we get 31.81 मीटर। यह हमें x का वैल्यू मिला। अब हम क्या करते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 31.81 इन y, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या था 1.8x, 1.8 इंटू 31.81। कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। 31.81 इंटू 1.8, 8 1 8, 8 8 64, 8 8 64, 8 1 8 plus 6 14, 8 24 25, 0 1 1 1, 1 8 8, 1 1 3 3, 8 5 12 7 5, shifting of 3 number 57.258 मीटर। तो ये हमें हाइट ऑफ द टावर मिल गया। देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर 9th वाले में, while landing at an airport a pilot made an angle of depression of 20 डिग्री। तो मान लो कि ये प्लेन है यहाँ पर, ठीक है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया उन्होंने कि प्लेन जो है ऐसी लैंड हो रही है, ठीक है, ये लैंडिंग पोजीशन में ले लेता हूँ इसकी। ये प्लेन जो है ऐसी लैंड हो रही है, ठीक है, प्लेन ऐसी लैंड हो रही है मान लो। अब पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 20 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल बन गया इस तरह से। हमें क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने स्पीड दे दिया है कि 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो आ रहा था नीचे। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड। 54 सेकेंड्स लगे उसको नीचे पहुंचने के लिए, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। तो पता करो कि ये कितनी हाइट पे प्लेन था जब उसने लैंडिंग स्टार्ट की। तो मतलब ये प्लेन कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा था, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, हमें ये हाइट निकालना है। तो टू फाइंड में अगर हम देखेंगे, हाइट एट विच द प्लेन वॉज फ्लाइंग, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले हम क्या करें, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल हम देख रहे हैं कि हमारे पास और क्या क्या वैल्यू दिया गया है, स्पीड दिया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये वाला जो डिस्टेंस इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला AC डिस्टेंस इन्वॉल्व है और ये वाला चीज़ हमें ढूंढना है। तो एंगल के हिसाब से हमारे पास में क्या है, अपोजिट है और हाइपो है। तो साइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में टाइम जो है सेकंड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम स्पीड को भी क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड के फॉर्म में डाल देते हैं। कैसे करेंगे इसको, मैंने अभी आपको बताया था कि 200 इंटू क्या करेंगे हम इसको मीटर पर सेकंड में डालने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 9 18, 200 सा, तो 500/9 मीटर पर सेकंड, ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो बेसिकली हमें वो डिस्टेंस AC जो है, AC तो स्पीड वो ट्रैवल कर रहा है, तो हमें हाइट निकालना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपो का यूज़ करना पड़ेगा। तो AB बाई AC, तो साइन ऑफ 20 इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमें ढूंढना है।
AC का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि हमारे पास स्पीड और टाइम दिया हुआ है और AC जो वो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, AC इज़ नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, बराबर है। तो हम AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता है 500/9 था, इंटू टाइम हमें दिया गया 54 सेकेंड लगे, 9 1 9 6 6 5 300 हो जाएगा। तो 3000 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं जो हमारा साइन का दिया हुआ है। सो नाउ वी कैन राइट साइन 20 का वैल्यू मेंशन है कितना, 0.342 इक्वल्स टू AB तो हमें ढूंढना है, और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है कुछ नहीं बल्कि क्या है, AC का डिस्टेंस है जो कि 3000 है। ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन राइट नाउ AB इक्वल्स टू 0.342 इंटू 3000। सो 0.342 इंटू 3000 करना है, 3 2 6 3 4 12 3 9 1 10 0 1, देन 3 zeros 3 शिफ्टिंग्स 1026 मीटर। इतने हाइट पे वो प्लेन फ्लाई कर रहा था बिफोर लैंडिंग। होप ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा आपको। आप पॉज करके आप देख लीजिए। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव लेक। मीन्स मान लो क्या बोला गया है कि एक लेक है, जैसे कि मान लो ये लेक है यहाँ पर, इस लेक से 25 मीटर अबव यहाँ से कोई एक क्लाउड को देख रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक क्लाउड है मान लो इस तरह से, ठीक है। ओके, यहाँ से कोई क्लाउड को व्यू कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। और ये लेक के नीचे है, दिस इज़ व्हाट लेक। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर फर्दर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में हो रहा है कहीं तो भी, ठीक है, पानी में रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। और रिफ्लेक्शन जब देखा गया यहाँ से क्लाउड का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है उसी पॉइंट से। तो याद रखो यहाँ से 25 मीटर अबोव से सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड अबोव दैट लेक लेवल, मतलब कि लेक लेवल से ऊपर कितने हाइट पे वो क्लाउड है, ऐसा हमें पूछा गया है। मीन्स दे आर आस्किंग दिस डिस्टेंस, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये कितना हाइट का है। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स मेंशन कर, ABC, फिर यहाँ पर DEF वगैरह ऐसा मेंशन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो बेसिकली हम क्या कर देते हैं, लेट द हाइट, लेट द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन लेक बी x मीटर। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये x है पूरा। तो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से पूरा, सॉरी, ग्राउंड से लेकर ये पूरा पॉइंट E तक, ये भी पूरा x होगा, ठीक है। क्योंकि जितना रिफ्लेक्शन ग्राउंड से क्लाउड तक का है उतना ही रिफ्लेक्शन ग्राउंड से लेक के अंदर तक का होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो AB का जो पार्ट है, AB क्या हो जाएगा, x - 25 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे सेपरेटली दो ट्राइंगल लेके सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले एक ये ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ABC, इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और AB का वैल्यू जो है x - 25 है, 90 है, यूज़ कर लेंगे। देन सेकंड ट्राइंगल हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, CBD,
दैट इज़ एफ, ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये जो पूरा लेंथ है ये हमारा x प्लस 25 है, ठीक है। ओके, अब करके देखते हैं कैसे होगा। देखो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू वॉट, ए बी बाई बी सी। तो tan 30 इज़ वॉट 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू तो x माइनस 25 है अपॉन बी सी, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये √3 इंटू एक्स माइनस 25, इसको रखना है ऐसे बी सी के टर्म्स में क्योंकि ये इक्वेट करना रहेगा हमें, ठीक है। इसको 1 दे देते हैं। फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल सी बी एफ tan 60 इज इक्वल टू वॉट, बी एफ बाई बी सी। तो बी एफ का वैल्यू x प्लस 25 है ये केस में, और बी सी tan 60 इज वॉट √3 इज इक्वल टू x प्लस 25 बाई बी सी। तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 25 बाई √3। इसको नंबर हम 2 दे देते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, ये बी सी पार्ट इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर आई कैन राइट √3 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 बाई √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 25, बिकॉज इसके नीचे 1 है, ये √3, ये सब बेसिक से √3 इंटू √3 3 होता है, ये सब याद रखना है। एक्स माइनस 25 इक्वल टू एक्स प्लस 25, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x माइनस 75 इक्वल टू एक्स प्लस 25, एक्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 75 प्लस 25, 2x इज इक्वल टू 100। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 100/2, दैट इज़ 50 मीटर। तो x इज इक्वल टू 50 मीटर मीन्स व्हाट, कि ये जो हाइट ऑफ द क्लाउड है, ठीक है, इनसाइड हमने जो लिया हुआ है x कि अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो कितने का बन रहा है, 50 मीटर का बन रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव दैट लेक लेवल। लेक लेवल से अगर ऊपर की तरफ देखें तो कितना बन रहा है वो, लेक के लेवल से अगर देखें, ओके, तो हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल, लेक के लेवल से अगर देखें तो 50 मीटर का बन रहा है। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.